नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिन की यात्रा पर हैं। पहले फ्रांस, उसके बाद अमेरिका पहुंचेंगे। 12 फरवरी के दिन आपसे मैं बात कर रहा हूं। 13 फरवरी के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है। कहीं अहम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, लेकिन उससे पहले जो अमेरिका की तरफ से दुनिया भर पर टैरिफ लगाए गए थे, वो स्टील को लेकर हो, आयरन को लेकर हो, उसके बाद स्टैनली मॉर्गन और कई जो है विश्व स्तरीय बैंक के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। और निकलकर ये बड़ी चीज निकलकर सामने आई है कि जो टैक्स बढ़ाया गया है अमेरिका की तरफ से, उसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो भारत और थाईलैंड को हो सकता है। इस वक्त की जो हेडलाइंस बनी हुई है वो यही बनी हुई है कि इंडिया में बी वन ऑफ द बिगेस्ट विक्टिम ऑफ ट्रंप्स आई फॉर आई टैरिफ थ्रेट। मतलब जो आंख से आंख मिलाकर जो टैक्स लाद देने वाली बात है, उस पर उसका सबसे ज्यादा असर थाईलैंड और भारत पर पड़ सकता है। इकोनॉमिस्ट एट ग्लोबल बैंक्स फ्रॉम मॉर्गन स्टैनली टू नोमुरा होल्डिंग्स INC have identified India had Thailand as among the nation most exposed to risk from President Donald Trump's vow to impose reciprocal on trading partners। तो जो 25% का टैरिफ लगाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कही है, उसका सबसे ज्यादा असर भारत और थाईलैंड पर हो सकता है। क्यों हो सकता है, उसके लिए आपको एक टेबल दिखाता हूं। उस टेबल में आप देखेंगे कि कितना व्यापार अमेरिका देश भर से विदेशों में करता है, दुनिया भर में करता है। 2023 का यह आंकड़ा है। 2023 में अमेरिका ने जो एक्सपोर्ट किया वो $1800 बिलियन का किया, और जो इंपोर्ट किया उसने अपने देश में वो लगभग $3000 बिलियन का किया। तो जो ट्रेड डेफिसिट था वो $1100 बिलियन का था। मतलब $1100 बिलियन के नुकसान में अमेरिका था। हालांकि अब आप बात करेंगे कि कनाडा, मैक्सिको या फिर चाइना की बात करें तो सबसे ज्यादा जो ट्रेड डेफिसिट है वो इनमें ही है। कनाडा में $50 बिलियन का है, मैक्सिको के साथ $108 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, मतलब व्यापारिक घाटा है। चाइना के साथ $353 बिलियन का है। इन देशों पर पहले ही डोनाल्ड ट्रंप टैक्स लगा चुके हैं, टैक्स थोप चुके हैं। लेकिन अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने एल्यूमिनियम और आयरन की बात की थी, एल्यूमिनियम पर 25% का टैरिफ और आयरन पर 10% का जो टैरिफ है वो दुनिया भर के सभी देशों पर डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है। लेकिन भारत के लिए बड़ा खतरा क्यों है? क्योंकि भारत और थाईलैंड के लिए तो भारत वैसे तो जो इस लिस्ट में है वो 9वें नंबर पर आता है, 9th नंबर पर आता है, और बहुत ज्यादा व्यापार भी भारत का नहीं है। 2023 का आंकड़ा अगर देखें तो 40 कुल मिलाकर टोटल ट्रेड $113 बिलियन का है, जिसमें अमेरिका को $33.1 बिलियन का घाटा है। वहीं थाईलैंड की अगर बात करें, जो थाईलैंड 19वें नंबर पर है, थाईलैंड के साथ भी व्यापारिक घाटा अमेरिका का लगभग 34 से 35 बिलियन का है। लेकिन आप यहां देखेंगे कि जो ये भारत का 33% का 33 बिलियन का जो व्यापारिक घाटा है, उससे ज्यादा यहां आपका एशियान का 183 का है, जापान का 60 बिलियन का, जर्मनी का लगभग 70 बिलियन का है। तो इन देशों पर फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? सबसे पहला फर्क भारत पर इसलिए पड़ेगा कि भारत और अमेरिका का जो व्यापार है वो लगभग $10 लाख का है, जिसमें भारत ट्रेड सरप्लस में रहता है। मतलब भारत ज्यादा सामान अमेरिका को बेचता है और अमेरिका भारत को कम सामान भेजता है, जिसकी वजह से भारत ट्रेड सरप्लस में है। और सबसे ज्यादा फायदा, माफ कीजिएगा, सबसे ज्यादा नुकसान भारत और थाईलैंड को इसलिए है क्योंकि अमेरिका से जो सामान इन देशों में आते हैं उसके ऊपर सबसे ज्यादा टैरिफ ये लोग लगाते हैं। जितने भी आप ये लिस्ट देखेंगे, इनमें सबसे ज्यादा टैक्स अगर अपने देश में आने वाले सामान पर कोई लगाता है तो वो भारत है और थाईलैंड है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप परेशान है। और जिसकी वजह से ये जो स्टैनली मॉर्गन हुआ या फिर और जो न्यूमोरा जो संस्था है, जो रेटिंग एजेंसियां हैं, जो रेटिंग देती हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को, उन्होंने जो संभावित खतरा बताया है भारत और थाईलैंड के लिए, वो इसीलिए बताया है क्योंकि भारत और थाईलैंड सबसे ज्यादा टैक्स वसूल करते हैं। अब यहां दूसरी चीज समझ लीजिए कि ऐसा
क्यों किया गया है। अब यहां इसका उपाय क्या है? उपाय है 13 फरवरी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप से, इन विषयों पर बात होगी। अवैध प्रवासी जिस तरीके से अमेरिका भेज रहा है हिंदुस्तान में, उस पर बात होगी। और जो ये टैक्स की बात है, इसमें भी बात होगी कि भैया आप थोड़ा बहुत रिलीफ दे दीजिए, जो 25% टैक्स आप लगा रहे हैं उसे 10% कर लीजिए, 15% कर लीजिए। अगर तब भी अमेरिका नहीं मानता है, फिर भी भारत के पास एक ब्रह्मास्त्र है, और वो ब्रह्मास्त्र है ऑयल। तेल की भारत को सबसे ज्यादा जरूरत रहती है, और तेल सबसे ज्यादा भारत आयात करता है। इससे पहले अगर बात करें तो ओपेक देशों से सऊदी अरब हुआ या जितने भी खाड़ी देश हैं, सबसे मंगाता था भारत तेल। ईरान से भी मंगाता था, लेकिन अमेरिका के कहने के बाद ईरान से बैन कर दिया गया। उसके बाद जब यूक्रेन का युद्ध चला तो रूस के साथ हमारा तेल का व्यापार बहुत अच्छा फला फूला। भारत ने तेल खरीदा भी, कम पैसे में खरीदा, और लोगों को रिफाइन करके बेचा भी, और अच्छा खासा डॉलर भी भारत ने कमाया था। उसके बाद अमेरिका के पास अपना तेल है, लेकिन अमेरिका फिर भी तेल खरीदता है। और डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही आए हैं, उन्होंने क्लाइमेट की परवाह ना करते हुए, दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है या फिर दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी परवाह ना करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक योजना अपने यहां लागू की है, ड्रिल बेबी ड्रिल। मतलब जितना तेल आप निकाल सकते हैं उतना तेल आप निकालिए। अगर अमेरिका हमारे ऊपर से टैरिफ नहीं घटाता है, तब भारत सरकार के पास एक ऑप्शन है वो तेल खरीदने का, क्योंकि भारत को तो रशिया से तेल खरीदना है, कहीं से भी खरीदना है, भारत को तेल हर हालत में खरीदना है। तो भारत अमेरिका से तेल खरीद सकता है, और तेल की कमी अमेरिका में नहीं होगी, क्योंकि ड्रिल बेबी ड्रिल के तहत एक बहुत सारा तेल अब प्रोड्यूस करेगा अमेरिका। और इसका भी इलाज हम कर सकते हैं, क्योंकि औपचारिक तौर पर या फिर कहें कि 2 बार से ज्यादा अब अपने आप ही कोई महाराष्ट्रपति नहीं रहता। तो डोनाल्ड ट्रंप जब जाएंगे, 25 में आए, 29 में जब जाएंगे, तो हो सकता है उसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई कैंडिडेट आए, वो क्लाइमेट के बारे में जानकारी ले, क्लाइमेट के बारे में चिंता करे, तब हो सकता है हम अमेरिका से तेल खरीदना बंद कर सकते हैं। तो इंडिया के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब एक और ऑप्शन समझ लीजिए, ये तीसरा बड़ा नाम आता है आपका डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टारलिंक के प्रोडक्ट हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जो टेस्ला की कारें हैं, डोनाल्ड ट्रंप माफ कीजिएगा, एलन मस्क की जो स्टारलिंक है और एलन मस्क का जो टेस्ला है, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में वो अपने इन दोनों ही प्रोडक्ट्स को बेचे। लेकिन भारत ऐसी चीजों पर लगभग 100% का टैरिफ लगाता है। मतलब अगर अमेरिका में कोई चीज 100 रुपए की है, तो वो हिंदुस्तान आते आते 200 रुपए की हो जाएगी। और टेस्ला की जो मिनिमम कारें हैं वो लगभग 35 लाख रुपए की है। 35 लाख रुपए की कार अगर वहां से चलेगी, तो हिंदुस्तान में जब उसके ऊपर टैरिफ लगेगा 100% का, तो वो 70 लाख की हो जाएगी। ठीक वैसे ही जो स्टारलिंक का जो इंटरनेट सैटेलाइट से चलने वाला इंटरनेट का प्रोडक्ट, अब उनका जो ये सपना है स्टारलिंक वाला, सैटेलाइट से इसमें नेट चलता है, केबल्स के थ्रू नेट नहीं चलता है, वो प्रोडक्ट भी इनका बहुत महंगा है। और हिंदुस्तान में आएगा, उस पर 100% टैरिफ लगेगा, तो वो और ज्यादा महंगा हो जाएगा। पहली बात तो मैंने आपको बताया कि भारत ऑप्शन दे सकता है कि हम आपसे तेल खरीद सकते हैं, जिससे कि जो डेफिसिट आपका ये लगभग $34 बिलियन का है, ये कम हो जाएगा। हम आपसे ज्यादा सामान खरीद लेंगे। दूसरा हो सकता है ऑप्शन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी दिया जा सकता है कि आप एलन मस्क के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर टैक्स कम कर दीजिए, या जो आप हमसे टैरिफ वसूलते हैं 100% का, वो कम कर दीजिए। आपको याद होगा पिछले दिनों भी इस पर विवाद हुआ था। हार्ले डेविडसन जो 1600 सीसी की बाइक है, उस पर भी भारत ने बहुत सारा टैरिफ घटाया था, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बाइक को यहां खरीद सकें। अब ठीक वैसा ही एक बार फिर ऑप्शन दे सकता है अमेरिका भारत को कि आप जितने भी एलन मस्क के प्रोडक्ट्स हैं, वो कार है या फिर स्टारलिंक है, उसके ऊपर टैरिफ घटा दीजिए, जिससे कि यहां एलन मस्क अपना धंधा जमा सके, अपने पैर जमा सके। एलन मस्क चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान में व्यापार करें, लेकिन भारत के यहां जो भारत में टैक्स पॉलिसीज हैं, उसके बाद उन्हें देखते हुए एलन मस्क ये नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, खासकर अमेरिका की अगर बात करें, तो अमेरिका में जब अब डोनाल्ड ट्रंप वापस आए हैं, तो वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की नीति पर काम करने के लिए आए हैं। वो व्यापारी हैं, भारत में भी उनका व्यापार चलता है, बहुत बड़े रियल एस्टेट के कारोबारी हैं और दुनिया के सबसे बड़े अमीर हैं। एलन मस्क दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। टैरिफ बढ़ाना हो या फिर चाइना पर टैरिफ बढ़ाना हो, सबसे पहले 25% का, क्योंकि वहां से का जो टिकटॉक है वो अमेरिका में चलता है, सबसे ज्यादा लोग उसे सोशल मीडिया पर देखते हैं। उसे खरीदने की बात करना हो या फिर कुछ भी करना हो, अमेरिका अब चाहता है कि उसके जो सरकारी खर्चे हैं वो कम हो और जो उसका व्यापार है वो दुनिया भर में
फैले, दुनिया भर से वो पैसा कमाए। सबसे ज्यादा जोर उसका व्यापार पर ही है और सब कुछ ये व्यापार के लिए ही किया जा रहा है। भारत के ऊपर, थाईलैंड के ऊपर या फिर और देशों के ऊपर ये जो टैरिफ लगाने का जो मसला है वो यहीं से निकल कर आया। अगर आप एक चीज के लिए दबाव डालेंगे तो जाहिर सी बात है दूसरा देश किसी और चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आएगा, तब जाकर आपका जो बाजार है वो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। बाकी प्रधानमंत्री अभी पहुंचे नहीं है, जैसे ही पहुंचेंगे और इन मुद्दों पर जो कुछ बात होगी और उस पर क्या कुछ फैसले निकलकर सामने आते हैं वो भी हम आपसे जरूर शेयर करते रहेंगे। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।